वेलकम टू माय चैनल। मैं तेरे लव स्टोरी अरेंज मैरिज टू लव का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपकी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम पे को देखते हैं जो कि मिसेस जॉन से बोलती है कि मॉम तो फाइनल हुआ ना कि हमें तीनों कल हॉस्पिटल जाएंगे। ये सुनकर के जिन बोलती है कि हाँ हाँ, तभी जेहो बोलता है नहीं मैं भी जाऊंगा। लेकिन मिसेस जॉन बोलती है तुम्हें ऑफिस जाना है, अपने ऑफिस जाओ। चंकू बेटा जाकर के तुम भी फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम लोग डिनर करते हैं। ये सुनकर के जंकू बोलता है ठीक है मॉम। सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए सभी लोग मस्ती मजाक चल रहा था। दूसरी तरफ मिसेस किम जो कि डिनर करने बैठी होती हैं और वो टे को मिस कर रही थी क्योंकि अक्सर टे मस्ती करती रहती थी डिनर टेबल पर। यही सब कुछ वो मिस कर रही होती है, उन्हें छेड़ना मस्ती करना ये सब कुछ नहीं याद आ रहा होता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं क्या हुआ। तभी मिसेस किम बोलती हैं क्या करूं, उसकी याद आ रही है। ये सुनकर के टे के फादर बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हें उसकी याद आ रही है, लेकिन तुम क्या कर सकती हो, उसे वो बेटी थी पराई थी, उसे जाना था। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं कि बेटियां क्यों पराई होती हैं, क्या हम उन्हें अपने घर नहीं रख सकते हैं। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं अगर बेटियां नहीं पराई होंगी तो बेटे पराई हो जाएंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक तो पराया होगा ही ना। ये सुनकर के मिस्टर किम की तरफ मिसेस किम देखती हैं और बोलती हैं आपकी लॉजिक ना आपकी ही जैसी है। ऐसा बोलते हुए वो थोड़ा बहुत खाती है और वो वहाँ से टे के रूम में आ जाती है जहाँ पर टे की मॉडलिंग सब कुछ के अलग अलग मॉडल की पिक लगी होती है। मिसेस किम उन सभी पिक को देखती हैं और बोलती है मेरी तेते कितनी जल्दी बड़ी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ कभी वो हमारी गोद में खेला करती थी और आज वो देखो कितनी बड़ी शैतान हो गई कि वो खुद शादी करके दूसरे घर चली गई। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम टे की पिक को देखते हैं, जिसके बाद मिसेस किम बोलती है हमने जल्दी उसके साथ कर दी ना, मुझे इतनी जल्दी उसके साथ शादी नहीं करानी चाहिए थी। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलती हैं तुम ही तो जल्दबाजी कर रही थी, मैं तो चाहता ही नहीं था कि मेरी बेटी कभी मुझे छोड़ करके जाए, लेकिन तुम तो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई थी। अब चलो सोने के लिए। ऐसा बोलते हुए मिसेस किम को मिस्टर किम लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो कि सुगा के पास होती है। सुगा बोलता है प्लीज जिमिन मुझे इरिटेट मत करो। ये सुनकर के जिमिन बोलती है लेकिन सुगा क्यों, मैं तुम जानती हो ना मुझसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर के सुगा बोलता है जिमिन तुम चाहती थी मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन अब ज़्यादा वो मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर के जिमिन बोलती है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को रखूं तो मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। ये सुनकर के गुस्से से सुगा जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है आज तो ये बात बोल दी, लेकिन दोबारा ये बात मत बोलना क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा मेरे लिए मेरा बेबी प्यारा है, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी फैमिली ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। तुम जानती हो कि मैं अपनी फैमिली के बिना ये शादी कभी भी नहीं करता और ऐसे भी मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था। ये सुनकर के जिमिन बोलती है सुगा सच में तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर के सुगा चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। ये देख करके जिमिन बोलती है ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। ऐसा बोलते हुए जिमिन सो जाती है, सुगा भी सो जाता है। सुबह होता है और जिमिन सुगा के लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट रेडी करती है। जब सुगा भी जाकर के ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुगा की तरफ जिमिन देखती है और बोलती है हम तुम्हारे घर जाने वाले हैं, अब हम 2 महीने तक यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम कल ही यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर के सुगा जिमिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है क्या तुम मजाक कर रही हो। ये सुनकर के जिमिन बोलती है नहीं सुगा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं भी समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी फैमिली से तुम्हें दूर करके उल्टा मैं अपने लिए तुम्हारे दिल में नफरत ही पैदा कर रही हूँ, प्यार नहीं। जितना तुम अपनी फैमिली के करीब होगे हो सकता है उसमें से थोड़ा सा प्यार तुम मेरी तरफ देख लो प्यार से, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एकदम पागलों की तरह प्यार करती हूँ। तुमने जब से मेरी जन्म उठाई थी तब से। ये सुनकर के सुगा चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। वो अच्छे से अपना डिनर करता है, मतलब लंच ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। जिमिन भी उससे जाता हुआ देख रही थी और बोलती है सुगा काश तुम भी मुझे थोड़ा सा प्यार कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हें छोड़कर जाने की भी कोशिश करूँ तो भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, इससे अच्छा तुम्हें देख कर ही थोड़े थोड़े जी लूंगी। ऐसा बोलते हुए जिमिन सुगा की तरफ देखती है। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि
फ्रेश होकर के अभी अभी आया होता है और ते बोलती है अभी मुझे उठाओ ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते प्लीज जाकर के फ्रेश हो जाओ। ये सुन करके ते बोलती ठीक है मत उठाओ मैं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो जिद करके वापस सोच की थी। ये देख करके जंकुक बोलता है ते तुम छोटी सी बच्ची नहीं हो। ये सुन करके ते बोलती है कि मैं अभी 3 इयर्स ओल्ड हूँ और तुमने मुझसे शादी कर ली, अब तो मैं तुम्हें पुलिस तक पहुँचाऊंगी। ये सुन करके जंकुक बोलता ओ मुझे तेरे पुलिस तक पहुँचाएगी तो ते बोलती हाँ मैं तुम्हें पुलिस तक पहुँचाऊंगी क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है अच्छा मुझे इस बेबी गर्ल का बात मानना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं हाँ, जिसके बाद जंकुक ते को उठा लेता है और उसे लेकर के वॉशरूम तक पहुंचा देता है जैसा कि ते चाहती थी। उसके बाद ते अच्छे से रेडी सेडी होती है और सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे इकट्ठा हो चुके थे। जेहो बोलता है मॉम मुझे भी अपने बेबी के बारे में जानना है इसलिए मैं भी हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। लेकिन मिस जिन जो कि जेहोब की तरफ देखती है और बोलती है अगर तुम नहीं चाहते कि मेरी पिंक चप्पल तुम्हारे सर पे आके लैंड हो तो तुम चुप मार करके अपने ऑफिस जाओ। ये सुन करके जंकुक बोलता है मॉम मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्लीज जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट कीजिए और मैं आप लोगों को हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। ये सुन करके ते बोलती नहीं नहीं हम तीनों अकेले जाएंगे आप लोग जाइए। ये सुन करके जंकुक बोलता है ते प्लीज, लेकिन ते नहीं सुनती। जिसके बाद जंकुक बोलता है ठीक है। सबको ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम पर निकल चुके होते हैं। ते भी जिन और जेनी भी ये तीनों भी निकल चुकी होती हैं। जल्दी ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं जहां पर जेनी का चेकअप हो रहा था। तभी ते बोलती है मॉम मैं बाहर से होकर आती हूँ मुझे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं है। ये सुन करके जिन बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते बाहर चली जाती है और वो ऐसे टहल रही थी तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो बोलता आंटी क्या आप मेरी बॉल उतारने में मदद करेंगी। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है मैं उतरती हूँ। तभी वो लड़का बोलता है आप तो आंटी लगती नहीं है, आप तो क्यूट सी लिटिल सी प्रिंसेस लगती हैं, क्या आप मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और बोलती है लिटिल सी बॉय ऐसी बातें नहीं करते और मैं आपसे बड़ी हूँ ना। ये सुनकर के वो बोलता नहीं आप बिल्कुल भी मुझसे बड़ी नहीं हो, आप थोड़ा वेट करो ना मैं अपने मम्मा को बुला कर लेकर आता हूँ फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सुन करके ते बोलती ओ तुम देखो कितने ज्यादा मुझसे छोटे हो, अब वहाँ तक पहुँच भी जाती हूँ, तुम तो छोटे से हो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम जब बड़े हो जाओगे ना तब मैं सोचूंगी। ये सुन करके और बोलता है क्या सच में। तो बोलते हैं नहीं बाबा मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन करके वो बोलती है अच्छा लेकिन आप एक एक्टर है ना, मैंने आपको देखा है टीवी में। ये सुन करके ते बोलती प्लीज इसको किसी को मत बताना ना, नहीं तो आपकी दीदी को सभी लोग परेशान करेंगे। ये सुन करके वो बोलता ठीक है। जिसके बाद ते उसका बॉल उसे उतार कर दे देती है और वो बॉय वहाँ से चला जाता है। उस बॉय के जाने के बाद ते वहीं पर ऐसे आसपास घूम रही थी तभी वहाँ पर जिन आती है और बोलती है चेस चलो। इसके बाद ते और जिन और जेनी वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। तब ते पूछती है भाभी क्या बताया डॉक्टर ने। तो बोलते हैं कि बेबी हेल्थी है और मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ इस प्रेगनेंसी के लिए। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं और सब तो बोलते हैं पूरी तरीके से सब कुछ ठीक है मॉम। ये सुन करके तो मिसेस किम ते और जेनी को दोनों को हक कर लेती हैं। उसके बाद सभी लोग शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल आ चुके होते हैं और तीनों खूब ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। तभी ते बोलती है मॉम मैं तो अपना फेवरेट लिपस्टिक वहीं डोर पर भूल गई, वही काउंटर पे भूल गई हूँ, मैं लेकर आती हूँ। ये सुन करके जिन बोलती है कि मैं लेकर आती हूँ ना बेटा। ते बोलती नहीं मॉम मैं जाती हूँ। ऐसा बोलते होते वहाँ से दौड़ते हुए निकल चुकी होती है। जिन बोलती है तब तक हम इस सामान को बॉडी गार्ड को दे देते हैं। वो सारे बॉडी गार्ड आकर के उन सभी सामानों को उठा लेते हैं लेकिन ते लौट करके बहुत देर हो गया तो नहीं आई होती। ये देख करके मिसेस जिन बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं और वो जिसके बाद वो बॉडीगार्ड से बोलती है जाकर के देखो ते कहाँ पर है। ये सुन करके बॉडीगार्ड ओके बोलते हैं और वो जाकर के ते को सर्च करने लगते हैं लेकिन पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल में ही ते नहीं होती है। ये देख करके जिन परेशान हो जाती है और वो जो जंकुक के पास कॉल करती है लेकिन जंकुक का फ़ोन जो कि साइलेंट पे था और वो बार बार कॉल करने के बाद भी जो जंकुक नहीं उठा रहा था। तब जिन बोलती है कि मैं जेनी बोलती है कि मैं जो और जंकुक डैड के पास कॉल करती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो दोनों फिर से वहाँ उन दोनों के पास कॉल करने लगती है लेकिन उनका भी कॉल नहीं लग रहा था। ये देख करके जेनी बोलती है आज ये तीनों कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, मैं ऑफिस में कॉल करती हूँ लेकिन ऑफिस में भी जंकुक अपने ऑफिस में ना था ना, ये तीनों दोनों अपने ऑफिस में थे इसलिए कोई भी किसी का भी फ़ोन उठ नहीं रहा होता है। जेनी बोलती है मॉम अब हम क्या करें, इधर ते नहीं मिल रही है उधर वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं कि रुको मिस्टर किम को कॉल करती हूँ। ये सुन करके जेनी बोलती है कि हम उन्हें
परेशान नहीं कर सकते मॉम। उन्होंने बहुत भरोसा करके हमें अपनी बेटी सौंपी थी, हम ऐसे ही तेको कहीं नहीं जाने दे सकते, हम तेको ढूंढेंगे। ऐसा बोलते हुए वो तीनों ही शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाते हैं और वो तेको सर्च करने लगते हैं, लेकिन तेका कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जंगकुक जब अपना फोन देखता है तो उसमें बहुत सारा जिन और जेनी का कॉल होता है। ये देख करके मिस्टर मिसेस किम जंगकुक बहुत ज्यादा शॉक होता है और बोलता है, डैड मॉम ने इतना सारा कॉल क्यों किया होगा। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं कि मेरे पर भी बहुत सारा कॉल आया है। जिया बोलता है, मेरे पर भी। सभी लोग अपने फोन से ट्राई करते हैं, तभी जिन जल्दी से अपना फोन उठाती है और बोलती है, जंगकुक ते नहीं मिल रही है बेटा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मॉम आप देखिए ना, वहीं कहीं होगी। तो बोलते नहीं मॉम, हाँ 1 घंटे से मुझे ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक उसे नहीं मिली। हम शॉपिंग मॉल के बाहर ही बैठ खेल रहे थे लेकिन वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। प्लीज बेटा जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तेको खोजो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मॉम चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे जेहोप और आर्यन भी निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जंगकुक वहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है, मॉम कहाँ से ते गई थी। तो बोलते हैं इधर से गई थी। इसके बाद जंगकुक वहाँ पर सीसीटीवी रूम में चला जाता है और वहाँ पर सभी मॉनिटर्स में चेक करने लगता है। तभी तेको जंगकुक को देखता है और बोलता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उस तक जाने की। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने डैड से बोलता है, डैड आप इन्हें लेकर के जाइए, मैं तेको लेकर आता हूँ। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं, जंगकुक तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना मैं तेको लेकर आऊंगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है। मिस्टर जिन आर्यन बोलते हैं, ठीक है। जिसके बाद आर्यन जेहोप जिन जेनी ये सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। जेनी और जिन दोनों ही परेशान थे। उधर जंगकुक जो कि अपनी कार से बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हुए वो एक लोकेशन पे आ चुका होता है। जंगकुक उस लोकेशन के अंदर जाते हुए बोलता है, तुम कहाँ पर हो। ये सुन करके वो बोलता है, क्या हुआ, मेरी याद आ रही। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, पार्क बोगम अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान लेने में एक पल भी नहीं सोचूंगा। ये सुन करके बोगम बोलता है, तुम्हें बहुत जल्दी आ गई अपनी वाइफ की याद। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम जल्द से जल्द मेरी अगर कॉन्ट्रैक्ट और सब कुछ मेरे वापस कर दोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो तुम अपनी वाइफ को कभी भी देख भी नहीं पाओगे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी वाइफ को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी के आखिरी सांस कब ले लोगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। ये सुन करके बोगम बोलता है, तो ठीक है, देखते हैं कौन किसकी धमकी से डरता है। ऐसा बोलते हुए उनके बीच में फाइट शुरू हो जाता है। जंगकुक कुछ ही देर में सारे बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देता है क्योंकि जंगकुक अपने बॉडीगार्ड के साथ ही आया था। बोगम बोलता है, जंगकुक तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा बोलते हुए बोगम जंगकुक के ऊपर बुलेट फायर करता है लेकिन जंगकुक उससे बच जाता है। तभी जंगकुक की नज़र एक प्लेस पर जाती है जहाँ पर पानी तो भरा था लेकिन ते उसके अंदर थी। ये देख करके जंगकुक बोलता है, पार्क बोगम तुम्हारा अंत समय आ चुका है, तुम आज तक बहुत जी लिए, तुमने दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा खेल लिया, अब नहीं खेलोगे तुम। ऐसा बोलते हुए जंगकुक पार्क बोगम को वहीं पर मार देता है और तुरंत ही तेज जंगकुक भाग कर जाता है। उस डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो डोर नहीं खुला था, उसमें बड़ा सा लॉक भी लगा था। जंगकुक सोचता है उसे क्या करना होगा। इसके बाद वो उस बार उस जो मिरर का वाल था उस पर मारने लगता है लेकिन वो वाल थोड़ा सा भी टूटने का नाम नहीं लग रहा था। ये देख करके जंगकुक और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। तभी जंगकुक की नज़र एक चीज़ पर जाती है और जंगकुक जल्दी से उठाता है और उस पर मारना स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में वो चीज़ टूट कर गिर जाती है। जंगकुक मिरर का वाल टूट गिर जाता है। जंगकुक जल्दी से ते को उठाता है और बोलता है, ते उठो उठो। लेकिन ते जो कि बेहोश थी क्योंकि बहुत देर से वो पानी में थी, उसके पहले भी वो बेहोश ही थी। इसके बाद जंगकुक जल्दी से लेकर के ते को हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर ते का हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते हैं। तभी ये बात मिस्टर किम और मिसेस किम तक भी चली जाती है। सभी लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके होते हैं। दूसरी तरफ सुगा जो कि वहाँ से निकल चुका होता है और वो अपने मेंशन आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम है ही नहीं। ये देख करके सुगा बोलता है, ये मॉम और डैड कहाँ चले गए और ते भी नहीं है। ये सोचते हुए सुगा मेड से पूछता है, तब मेड बताती है कि ते मैम की शादी हो चुकी है और मास्टर और मैम दोनों ही ते मैम से मिलने के लिए गए हैं, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर के शुगा बोलता है, वो किस हॉस्पिटल में है। इसके बाद वो मेड जंगकुक को हॉस्पिटल का नाम बताती है। शुगा और जिमिन भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जल्दी सब लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर तक ते का इलाज चलता है। डॉक्टर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि उनकी
बॉडी के अंदर पानी चला गया है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद डॉक्टर और भी थोड़ी कुछ बताते हैं, उसके बाद अंदर चले जाते हैं और ते की बॉडी से उस पानी को निकालने की कोशिश चलने लगती है। कुछ ही देर में ते की बॉडी से पानी निकल जाता है, लेकिन ते को अभी भी होश नहीं आया था। ये देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन उन्हें पता चलता है ते शॉक की वजह से बेहोश हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर सोचते हैं चलो अच्छा है, हमें इनकी फैमिली को बता देना चाहिए कि ये ठीक है पूरी तरीके से। जिसके बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं और ते की फैमिली को बताते हैं। ते की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी मिसेस उनकी नज़र सुगा पर जाती है और वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के सुगा बोलता है मॉम, मिसेस किम बोलती है तुम मुझे मॉम नहीं बुला सकते क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। यह सुनकर के सुगा बोलता है प्लीज़ मॉम मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी जिमिन आगे आती है और बोलती आंट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके बेटे को अपने पास रखने के लिए आपसे उसे दूर करने की कोशिश, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। मैं सुगा से प्यार करती थी और सुगा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने सुगा से जबरदस्ती शादी की थी। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। यह सुनकर के मिसेस किम जिमिन की तरफ देखने लगती है। तब जिमिन बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सुगा की इसमें कोई भी गलती नहीं है, एक पैसे की इसमें गलती नहीं है। मैंने उसे फोर्स किया था इस शादी के लिए, मैंने उसे ज़बरदस्ती शादी की थी, मैंने ही सब कुछ किया है, इसलिए उसे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर के सुगा जिमिन की तरफ देखता है और वो जिमिन के पास आ जाता है। सुगा बोलता है मॉम जिमिन की भी कोई गलती नहीं है, अक्सर हम अपने प्यार में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए प्लीज़ हम दोनों को ही माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर के मिस्टर किम जिनके पास मिसेस किम के पास आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ भगवान माफ़ कर दो, बच्चे हैं गलती हो गई। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है तो मैंने कब कहा कि मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया। ये सुनकर के वो दोनों उन्हें हक कर लेते हैं। थोड़ी देर में ते को होश आ जाता है, सभी लोग ते से मिलते हैं। जिसके बाद मिसेस किम बोलती हैं शैतान कहीं की, मैंने कब कितने बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कर, लेकिन तू कभी भी मेरी बात सुनती नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है कि अपने बॉडीगार्ड को हमेशा अपने साथ रखा कर, लेकिन तुझे हमारी बात कभी समझ में आती कहाँ है। तभी एक मेड आती है और बोलती है प्लीज़ पेशेंट को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सुनकर के जंगकुक उस नर्स से बोलता है ठीक है सिस्टर आप चाहिए, हम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जिसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। उस नर्स के जाने के बाद जंगकुक ते से पूछता है ते तुम ठीक हो ना। ते बोलती हाँ जंगकुक मैं ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा तुम लेट करते तो तुम्हारी ते इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा बोल ही चुकी थी। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, जंगकुक को होते हुए ते को कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है जंगकुक मैं जानती हूँ कि मेरा जंगकुक हमेशा मुझे बचाने के लिए आ ही जाएगा। जिसके बाद जंगकुक को ते हक कर लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते ठीक होकर के घर आ चुकी होती है। सभी लोग जेनी का ध्यान रख रहे थे, ते का भी ध्यान रखते हैं। ते अपने शूटिंग पर भी जाने लगी थी, उसकी नई मूवी रिलीज हो चुकी थी जिसको देखने के लिए सभी लोग गए थे और सभी लोग को मूवी पसंद भी आती हो। लेकिन ते जंगकुक को जो कि जेलस हो गया था, उसमें कुछ किसिंग के और कुछ वैसे रोमांटिक सीन थे जिसको देख करके जंगकुक बहुत ज़्यादा जेलस हुआ था। लेकिन जंगकुक उसके बदला भी अच्छे से लेता है। ते बोलती रह जाती है कि ये सब कुछ फेक है, लेकिन जंगकुक बोलता है लेकिन ये सब कुछ तुमने किया तो है ना, इसलिए तुम्हें इसका पनिशमेंट जरूर मिलेगा। जिसके बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा रफलीते के साथ इंटीमेट भी होता है और उसे बाइट वाइट सब कुछ करता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते और जंगकुक का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होने लगता है। जहाँ पर वो अरेंज मैरिज में बचे थे, वहीं पर उनका प्यार बहुत ज़्यादा डीप और गहरा हो चुका था। धीरे धीरे ते अपने करियर पर पीक पर थी और उसी बीच में ते को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ते ये जान करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये बात जब जंगकुक को पता चलती है तो ते का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगता है। उसे छोटा काम भी नहीं करने देता था। ते हमेशा बोलती थी कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जंगकुक हमेशा बोलता था कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, लेकिन जंगकुक को कुछ भी कह नहीं कर पा रही थी। मिसेस जिन भी हमेशा जंगकुक को समझाते थे कि जंगकुक ते को इरिटेट मत करो, जेनी की सजा उसे आज़ाद रहने दो। लेकिन जंगकुक बोलता था कि जेनी भाभी ठीक है, लेकिन ते को डॉक्टर ने बताया है उसकी बॉडी में ब्लड की कमी है, इसलिए उसका ध्यान ज़्यादा रखना जरूरी है। ये सुन करके जेनी बोलती हाँ जंगकुक भाई सही बोल रहे हैं। ये सुन करके ते बोलती है भाभी कभी तो आप मेरी साइड ले लीजिए,
लीजिए अपने देवर का साथ छोड़ करके। यह सुन करके जेनी बोलती है इसमें मेरे देवर सही है तो मैं क्या करती, वो तुम गलत हो। यह सुन करके मिसेस जिन बोलती है ठीक है तुम लोगों की बातें हो चुकी है, अब मस्तीखोरी बंद करो, आकर के सभी लोग डिनर करो। जिसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंगकुक अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। इधर से जेनी का 9th मंथ चल रहा था और वो अपने रूम में लेटी होती है। तभी वो अचानक से उसे पेन होने लगता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर भागते हुए जेहोप आता है और बोलता है क्या हुआ जेनी। जेनी बोलती है पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेजी से। ये सुन करके जेहोप बोलता है क्या बेबी आने वाला है। ये सुन करके जेनी बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद जेहोप जल्दी से जेनी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर के उसे हॉस्पिटल के लिए भाग जाता है। सभी लोग जेनी के लिए परेशान थे, लेकिन जंगकुक ते को लेकर के हॉस्पिटल नहीं आया था क्योंकि जेनी सभी लोग जानते थे कि ते की ये हालत नहीं है कि वो हॉस्पिटल में आ चुके। वैसे भी ते को हॉस्पिटल आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल ते को नहीं लेकर आए थे। उसके साथ साथ जंगकुक भी नहीं आया था। ऐसे ही सभी लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद एक बेबी के रोने का आवाज़ आता है। सभी लोग उस रोने की आवाज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर किम, मिस्टर जोन्स, आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान आया है, वो एक बेबी बॉय है। ये सुनकर के भी सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे उस बेबी से मिलते भी हैं और जेनी को बधाई भी देते हैं। सभी लोग खुश थे और सभी लोग घर आ चुके थे। और भी ज़्यादा टाइम लगता है और जंगकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। ऐसे ही ते के भी 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और ते क्यूट से बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को बात देती है क्योंकि ते ट्विंस से प्रेग्नेंट थी। जंगकुक जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी ते बोलती है जंगकुक उन्हें परेशान बनना बंद करो, कभी तुम मुझे परेशान करते हो कभी उन्हें परेशान करते हो, उन्हें सुकून से सोने दो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते तुम नहीं जानती ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे बिना कैसे सो सकते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है तो ठीक है अपने सर पे उन्हें बांध लो, उसके बाद उन्हें घुमाना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता वैसे ते ये तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो कि आराम से सो रही थी और सुगा अपने बच्चे को बच्चे के साथ खेल रहा था। तभी जिमिन बोलती है शुगा मुझे सोने दो ना। ये सुनकर के शुगा बोलता है बेबी तुम सो जाओ मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये सुनकर के जिमिन बोलती है ठीक है। ऐसा बोलते वो फिर से सो जाती है। तभी शुगा अपने बेबी से बोलता है प्लीज मेरे बाप सो जा मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर के वो बेबी हंसने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। सभी लोग अपने बेबी और बच्चों के साथ खुश थे। सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी अलग मुकाम को पाने की कोशिश में लगे हुए थे। जंगकुक और ते भी अपनी लाइफ के नए सीमा अपनी नई दुनिया बना चुके होते हैं और वो लोग अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थे मगन थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। ये अरेंज मैरिज टू लव का लास्ट पार्ट था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।